कराची में मॉनसून का नया स्पेल, बादल बरसने लगे। लियाकताबाद में तेज बारिश, सदर गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। हब्स और गर्मी बढ़ गई। खलीज बंगाल में मौजूद बादलों का सिस्टम आज रात सिंध में एंट्री करेगा। जुमे और हफ्ते को तूफानी बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में अब बारिश हुई तो पानी रुकेगा नहीं। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 3 बड़े नालों के 42 बंद पॉइंट्स में से 35 क्लियर कर दिए। मजमूई तौर पर 20,000 टन से ज्यादा कचरा निकाला गया। सिंध हुकूमत भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से नाले साफ करने के लिए कोशां। 20 साल में पहली बार 35 बड़े नालों से कचरा निकाला लिया। बारिशों के नए स्पेल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध का बड़ा दावा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सफाई मुहिम में नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करने और अंडर पासेस पर खुसूसी इक़दाम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी। शहरी बारिश में घरों से गैर ज़रूरी मत निकलें, बरक़ी तनसीबात से दूर रहें। एनडीएमए की एडवाइजरी। बारिशें बरसने से कबल ही के इलेक्ट्रिक के वार। मुरम्मत के नाम पर बिन कासिम पावर प्लांट के 3 यूनिट बंद कर दिए। बिजली की तलब व रसद में फर्क 900 मेगावाट से मुतजावज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी बढ़ गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरी बिलबिला उठे। बिजली बंद होने से पानी की भी शदीद किल्लत। दूध की कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं की? दूध महंगा होने से हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। जिसका दिल चाहे अपनी मर्जी से हर चीज के रेट बढ़ा लेगा। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों से मुतालिक मुकम्मल तरीक़ाकार तलब कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास जारी। वफाकी वज़रा और 4 वज़रा आला शरीक। इजलास से कबल 4 वज़रा आला से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था सूबों से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तफरीही मकामात खोलने से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म लग गई। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने इस्तगासा के गवाह 27 अगस्त को तलब कर लिए। नैब लाहौर ने 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करने के केस में मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। LNG केस में नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान और एयर ब्लू के MD चौधरी असलम समेत 5 नए मुल्जिमान नामजद। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत जज के रुख्सत के बायस कल तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क बचाने के लिए नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नैब लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तलबी। शराब के गैर कानूनी लाइसेंसेस इजरा केस में 12 अगस्त को पेश होने का हुक्म। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि DG एक्साइज के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर खुद इस्तेमाल किया और शराब के लाइसेंस जारी किए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस बहुत संजीदा हैं। तावीज़ धागे का काम शुरू कर दें। शेख रशीद कली की क़यादत को मशवरा। मजीद बोले नैब आज़ाद इदारा है, किसी को भी बुला सकता है। जल्द सुनेंगे। अपोजिशन कहेगी नैब खत्म करो। 15 अगस्त तक अपोजिशन की APC ना हुई तो फिर होना मुश्किल है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला फौजदारी मामलात में लीगल
सिंध हुकूमत की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल की कोशिश, अथॉरिटी के मामलात 9 रुकनी कमेटी के जरिए चलाने का फैसला। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सरबराह होंगे। कराची में गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी की रैली पर क्रैकर हमले का एक जख्मी चल बसा, जहां बहक शख्स की शनाख्त रफ़ीक तनूली के नाम से की गई। कोरंगी स्टेट एजेंसी पर होने वाले दस्ती बम हमले का मुकदमा दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े का शाह खसाना है। पाकिस्तान का जिम्मेदार रियासत होने का एक और सबूत, आलमी अदालत इंसाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव की अपील दायर करने के लिए भारत से एक और सिफारती राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है, अदालती हुक्म के मुताबिक भारत से बाज़ाब्ता राबिता किया गया, जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में बदस्तूर कमी, 24 घंटे में 727 नए केसेस रिपोर्ट और 21 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 19,770 है। कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतल्लिक पेशरफ, ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन पायलट ट्रायल के लिए 2 हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मॉनसून का नया स्पेल, कराची की सफाई सुथराई, शरीफ खानदान की मुश्किलात और रेलवे के नए प्रोजेक्ट पर बात होगी इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में मॉनसून का नया स्पेल, बादल बरसने लगे। लियाकताबाद में तेज बारिश, गुलशन ममार, नॉर्थ कराची समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। हफ्स और गर्मी बढ़ गई है। खलीज बंगाल में मौजूद बादलों का सिस्टम आज रात सिंध में दाखिल होगा। जुमे और हफ्ते को तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में मॉनसून का नया स्पेल, बादल बरसने लगे। लियाकताबाद में तेज बारिश, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। हब्स और गर्मी बढ़ गई। खलीज बंगाल की बात की जाए तो खलीज बंगाल में मौजूद बादलों का सिस्टम आज रात सिंध में दाखिल होगा। जुमे और हफ्ते को तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। जी हां, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बढ़ गया है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त जो मानसून का जो तीसरा स्पेल है उसका आगाज हो गया और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें सदर टाउन का इलाका शामिल है, कोरंगी, नाजमाबाद, लियाकताबाद के कुछ इलाके शामिल हैं, जिला कोरंगी और मजीर के भी कुछ इलाके शामिल हैं, जहां पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है। जैसा कि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 6 अगस्त से कराची में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा, तो वो आज जो है अभी इस वक्त हल्की और तेज कहीं बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त तक कराची का मौसम खुशगवार है, क्योंकि बारिश अभी जिस तरह के महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, उतनी बारिश अभी नहीं हुई है। जो एक नया मानसून का सिस्टम डेवलप हो रहा है वो खलीज बंगाल में जो बहिर अरब की तरफ, उसकी तरह से अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए कराची का मौसम इस वक्त जो है वो इंजॉय करने जैसा है। जो हल्की बारिश की वजह से लोग जो है बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ये भी खदशात मौजूद है कि जिस तरह के NDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, अगर तेज बारिशें हुई और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई तो यकीनी तौर पर कराची समेत सिंध के दीगर अजला में शहरियों को मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त भी जो कराची के जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां पर तो अभी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह का जो खदशात जाहिर किए गए हैं, अगर उस तरह बारिश होती है तो यकीनी तौर पर जो कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात होंगी, खासतौर पर उन बरसाती नालों के अतराफ रहने वालों के लिए, जहां पर जो है वो पहले ही बरसाती नाले ओवरफ्लो थे या सफाई अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई थी। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शदीद बारिशें कराची, हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। रोड क्लियरेंस मशीनरी और जरूरी अमले को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखें। NDMA ने तमाम सूबाई अथॉरिटीज और महकमा जात को अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
جی بالکل، این ڈی ایم اے نے تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور محکمہ جات کو الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جمعرات سے ہفتے کے دوران سندھ اور مشرقی بلوچستان میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ شدید بارشیں کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ روڈ کلیئرنس مشینری اور ضروری عملہ کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رکھیں اور بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ بجلی کے کھمبوں اور دیگر برقی تنصیبات سے فاصلہ رکھیں۔ اس دوران سین اور مکران کے ساحل پر سمندری لہریں تلاطم خیز ہوں گی، جبکہ ماہی گیر حضرات گہرے پانی میں جانے سے اجتناب کریں۔ جی بہت شکریہ حسین احمد، آپ نے آگاہ کیا۔ تو کراچی کو برسات میں ڈوبنے سے بچانے کا مشن، نالوں کی صفائی کا کام آج بھی جاری ہے۔ گجر، کورنگی اور مواج گھوٹ نالے پر 35 چوک پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا۔ گجر نالہ 80%، کورنگی 85%، مواج گھوٹ نالہ 75% صاف کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم کو روزانہ کے بنیاد پر پیش رفت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں صفائی مشن تیزی سے جاری ہے۔ کراچی کو برسات میں ڈوبنے سے بچانے کا مشن، وزیر اعظم کی ہدایت پر برساتی نالوں کی صفائی کا سلسلہ چوتھے دن بھی جاری۔ ایف ڈبلیو او کی ٹیمیں گجر نالے، کورنگی نالے اور مواش نالے سے کچرا نکالنے میں مصروف ہیں۔ ایف ڈبلیو او حکام کے مطابق 3 بڑے نالوں پر کل 42 مقامات پر چوک پوائنٹس تھے۔ اب تک 35 چوک پوائنٹس کو کلیئر کیا جا چکا ہے۔ گجر نالہ 80%، کورنگی نالہ 85% اور مواش گوٹ نالہ 75% تک صاف کیا جا چکا ہے۔ اب تک تینوں نالوں سے 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکالا جا چکا ہے۔ کراچی والے بھی نالوں کی صفائی دیکھ کر مطمئن ہے۔ لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ہر سال یہ نقصان ہو رہے ہیں۔ لوگ آ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار آ جاتے ہیں، بولتے ہیں صفائی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی صفائی نہیں کرتا۔ اب آخری امید اس پوسٹ سے لگی ہوئی ہماری۔ پہلے 3 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا اور اب ہم کنٹینیوز 22 گھنٹے 20 گھنٹے کام ہو رہا ہے، رات دن کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اتنی تعداد میں کام ہو رہا ہے کہ لوگ خود پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کراچی کا کیا کر رہے ہیں اب۔ ترجمان ایف ڈبلیو او کے مطابق 8 اگست تک تینوں نالوں کی مکمل صفائی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم کو روزانہ کی بنیاد پر کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین علی عمران اور ساتھی رپورٹر کرن خان کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز کراچی۔ کراچی میں ایف ڈبلیو او نے وہ کام کر دکھایا جو سندھ حکومت برسوں تک نہ کر سکی۔ 4 دنوں میں 3 بڑے نالوں کی بڑی حد تک صفائی کر دی۔ ہزاروں ٹن کچرا نالوں سے نکال کر شہر سے باہر ڈمپ بھی کر دیا گیا۔ مزید جانتے نمائندہ 92 نیوز فیاض یونس سے۔ جی فیاض، بتائیے گا کلین کراچی مشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم نارتھ ناظم آباد میں موجود ہیں، جہاں پر گجر نالے کی صفائی کا عمل جو ہے 80% مکمل کر لیا گیا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین علی عمران دکھا سکے تو یہ گجر نالہ ہے جو مکمل طور پر اس سے پہلے جو ہے یہاں پر گندگی کے ڈھیر تھے، لیکن ایف ڈبلیو او کی جانب سے یہاں پر مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے۔ نالے کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پل کے نیچے والے حصے کو اب صاف کیا جائے گا، اس کے لیے مزید مشینری کو منگوا لیا گیا ہے۔ ایف ڈبلیو حکام کے مطابق جو ہے 8 اگست تک تمام تر 3 بڑے نالوں کی صفائی کا جو کام ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ علاقہ مکین اور جو یہاں کے رہائشی ہیں نالوں کی صفائی پر کافی زیادہ خوش ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی نالوں کی صفائی ہوئی ہے تو تمام تر کچرے کو نکال کر سائٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے تمام تر کچرے کو یہاں سے نکال کر جو ہے لینڈ فل سائٹ پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے بارش کی پیشن گوئی کے بعد جو ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اگر یہ نالوں کی صفائی کر لی جائے گی تو اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے تو جو اس سے پہلے ان کے گھروں میں پانی داخل ہوتا تھا وہ اس بار نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ فیاض یونس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، کراچی میں وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایف ڈبلیو نے 4 دنوں میں وہ کر دکھایا جو سندھ حکومت 12 برسوں میں نہیں کر سکی۔ شہر کے سب سے بڑے گجر نالے سمیت 3 بڑے نالوں سے 80% سے زائد کچرا نکال دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ کرن خان سے۔ کرن خان، گجر نالے سے تو کچرا نکالا گیا، یہ جو 3 بڑے نالوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ کون سے نالے ہیں؟ جی بالکل، 3 بڑے نالے جس میں ایک نالہ گجر نالہ ہے، دوسرا کورنگی نالہ ہے اور تیسرا مواش گوٹ نالہ ہے۔ یہ 3 بڑے نالے جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دیے گئے تھے، اس کو 8 اگست تک کلیئر کرنے کا کہا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھی، جس کے بعد این ڈی ایم اے نے ایف ڈبلیو او کے ذریعے جو ہے ان تینوں نالوں کی صفائی کا کام
3 अगस्त को शुरू किया और आज हम देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कैफ़े प्याला का मुकाम है, गुलबहार टाउन है ज़िला बस्ती का। जब हम पहले आके यहाँ पर आते थे, कवरेज करते थे, इतना ज़्यादा कचरा होता था कि लोग इस पे से पैदल चलते थे और आज मुझे नज़र आ रहा है कि ये नाला अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 12 किलोमीटर पर मुहित ये गुज्जर नाला है, जिसमें कहा एनडीएमए की जानिब से ये जा रहा है कि 80% ये नाला साफ़ हो गया है, जबकि अगर कोरंगी नाले की हम बात करें तो उस पर भी 85% तक उसको भी क्लियर किया जा चुका है, जबकि मवाज गोट नाले को 75% अब तक क्लियर किया जा चुका है। 8 अगस्त तक कहा जा रहा है कि ये तमाम नाले बिल्कुल साफ़ होंगे। जैसा कि हमने देखा जो बारिश की पेशगोई हुई है उसके बाद ये जितनी तेज़ी से ये काम किया गया है, लोग भी बहुत खुश हैं। ताहम इसके अलावा 38 में से ये 3 नाले हैं। इसके अलावा जो नाले बच जाते हैं वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी बरवक्त सफाई कराए, ताकि जो बारिश की पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से जो की गई है, जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, उससे बचा जा सके। तब हमने देखा है कि कुछ जगहों पे तो सिंध गवर्नमेंट ने भी काम कराया, लेकिन जो इलाकाई सतह पे छोटे नाले हैं वो अभी उसी तरह जो है वो चौक है, वहाँ से कचरा अगर निकाल भी लिया जाता है तो उसे लैंडफिल साइड तक नहीं पहुँचाया जाता, जिसके बाद दोबारा नाले चौक होने का खदशा अपनी जगह होता है। ताहम ये 3 बड़े नाले हैं जो इस बार हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो 35 नाले बच जाते हैं वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको फौरी तौर पर साफ कराएं। ताहम अब तक सिंध हुकूमत ने अपने आदाद शुमार से आगाह नहीं किया है। जी, सिंध हुकूमत ने ताहाल अपने आदाद शुमार से आगाह नहीं किया। 35 नालों की जिम्मेदारी, उसकी सफाई की जिम्मेदारी आयद होती है। बहुत शुक्रिया किरण खान, आपने आगाह किया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के बावजूद ज़िला इंतजामिया, बल्दिया और वासा की जानिब से बरसाती और सीवरेज नालों की सफाई ताहाल नहीं की जा सकी। रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से मोहम्मद वकास। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतजामिया, बल्दिया और वासा की जानिब से बरसाती और सीवरेज नालों की सफाई के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। शहर के तमाम बड़े नाले अब भी कचरा कुंडियों का मंजर पेश कर रहे हैं। बल्दिया को कंप्लेन की जाती है, बल्दिया कहती है कि ये एचडीए का वासा का काम है, हमारा काम नहीं है। एचडीए और वासा से कंप्लेन की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास फंड नहीं है, मैन पावर नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। इसी दोनों की लड़ाई के अंदर ये इलाका लास्ट ईयर भी इतना डूबा था कि लोगों के घरों के अंदर पानी आया था। कल भी ये हाल था और आज भी ये हाल है। देख लो, पूरे शहर का ये हाल है। पूरे शहर का पानी इस नाले से गुजरता। शहरियों का कहना है कि वो बल्दिया, ज़िला इंतजामिया और वासा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी नालों की सफाई नहीं कराई गई है और बरसातों के दौरान सूरत हाल एक मरतबा फिर खराब होने का अंदेशा है। अगर बारिश आएगी तो पानी ये दोबारा बाहर आएगा, सारा इलाका भर जाएगा, हम लोगों का परेशानी होगी। हम लोगों को वासा वाले के एमडी वासा वगैरह कोई इन पे यहाँ पे तवज्जो नहीं है। नालों के पानी भरे हुए हैं, यहाँ पे गंदगी बहुत है, हर जगह ताफुन फैला हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची की तरह हैदराबाद में भी नालों की सफाई का काम एनडीएमए के हवाले किया जाए, ताकि बरसातों के दौरान निकासी आब का मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार न करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद। लोड शेडिंग का जिक्र करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। सारिफिन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में रातों को भी 3 से 4 घंटे बिजली बंद करना मामूल बना लिया है, जबकि ओवर बिलिंग का मसला भी हल नहीं हो सका। कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे चांद नवाब। कराची में फिर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। रात में भी 3-4 घंटे बिजली बंद करना मामूल बन गया। सार्फिन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने दिन का चैन गारत करने के बाद रातों की नींद भी उड़ा दी। शदीद गर्मी में रात में बिजली बंद होने से सुकून से सो भी नहीं सकते। शहरी सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक का निजाम कब इस काबिल होगा कि शहरी सुकून से रह सकें। इन बार हम लोग मजदूरी करने वाले रात को घर में आराम करने के लिए आते हैं, उसमें भी लाइट नहीं है। रात को लाजमी इन्होंने 1-1:30 बजे बंद करनी है। इस टाइम पे भी चले, पीछे गली में लाइट बंद है। सुबह 8 बजे भी चली गई, अभी 11 बजे फिर चली गई। 1.5 घंटा 2-2 घंटा मुसलसल लाइट बंद कर रहे हैं। कायदाबाद, लांडी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के इलाके बिजली की बंदिश से मुतासर हैं। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नाजमाबाद के इलाकों में भी बिजली बंद की जा रही है। बिजली के भारी भरकम बिलों का मसला भी हल न हुआ। गवर्नर सिंध ने ओवर बिलिंग का मसला उठाने का ऐलान किया था। जो ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली
तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये रिफंड करेंगे उसके पैसे अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। कराची वालों ने गवर्नर सिंध से मुतालबा किया कि वो वादे के मुताबिक ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची का मुकदमा लड़ें। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ जान नवाब, 92 न्यूज़ कराची। अहम खबर ये भी है कि कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ के लिए हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया है। कौमी एयरलाइन के 8,000 इजाफी मुलाजमीन से एक माह में जान छुड़वाने की तैयारी कर ली गई। मुश्तबा लाइसेंसेस और मशकूक डिग्री की बुनियाद पर मुलाजमत हासिल करने वालों को महफूज रास्ता देने का ऑप्शन दिया गया है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे SM अमीन से। SM अमीन, बताइएगा क्या तरीकाकार होगा इनका? जी, कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ के सिलसिले में हुकूमत ने जो है वजारत ख़जाना, वजारत दिफा को अहम टास्क दिया है और एक माह के अंदर एक ऐसी स्कीम तैयार करने की हिदायत की गई है जिसके बाद कौमी एयरलाइन की लिस्ट पर जो 8,000 इजाफी मुलाजमीन हैं, जिनमें मुश्तबा लाइसेंस के हामिल कुछ पायलट्स भी हैं, उसके अलावा दीगर मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबाजात के हैं, उन तमाम से जो है वो निजात हासिल करने के सिलसिले में हुकूमत ने अपनी पॉलिसी भी थोड़ी नरम की है। बरतरफी और महकमाना कार्रवाई के बाद उनकी मुलाजमतें ख़त्म करने के मामले पर हुकूमत को अदालती कार्रवाई और दीगर मसाइल का सामना था, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि इन तमाम मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर एक रियायती पैकेज जो है वो दिया जाएगा और उनसे ये इस शर्त पर ये पैकेज फराहम किया जाएगा कि वो मुलाजमत से रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो जाए। हुकूमत ने वजारत ख़जाना को ये स्कीम तैयार करने की हिदायत कर दी है और कहा है कि एक माह में जो है ये स्कीम तैयार करके हुकूमत कौमी इक़्तिसादी कमेटी में जो है वो पेश की जाए ताकि PIA के मुलाजमीन जो कि महकमे पर बोझ है मरहलावार जो है उन्हें ये रियायती पैकेज पेश करके उनसे निजात हासिल की जाए। जी ठीक है, मरहलावार तरीक़ाकार होगा। SM अमीन, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चलाने के तरीकाकार में तब्दीली का फैसला किया है। अथॉरिटी को DG के बजाय 9 रुकनी कमेटी के जरिए चलाया जाएगा। कमेटी के सरबराह वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह होंगे। कराची से वहीद राज पर रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल। SBCA को DG के बजाय कमेटी के जरिए चलाया जाएगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह को कमेटी का सरबराह बनाया गया है। कमेटी बनने से DG SBCA के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। खुसूसी कमेटी सिंध भर में हाई राइज बिल्डिंग्स के प्लान, SBCA अफसरान की कारकर्दगी समेत अहम मामलात को मॉनिटर करने और फैसला साजी में शामिल होगी। कमेटी में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, DG SBCA आशकार दावर, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, चेयरमैन पाकिस्तान आर्किटेक्ट डिजाइनिंग एंड प्लानिंग काउंसिल, चेयरमैन आबाद और NGO से ताल्लुक रखने वाली अंबर अली भाई शेरी शामिल होंगे। वहीद राज पर 92 न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल की कोशिश। अथॉरिटी को डायरेक्टर जनरल के बजाय 9 रुकनी कमेटी के जरिए चलाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत SBCA पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहती है ताकि सिंध हुकूमत कराची समेत बड़े शहरों में तामीरात पर बराह रास्त निगरानी रख सके। अथॉरिटी के क़याम के बाद DG के तमाम इख्तियारात कमेटी सरबराह को मुंतकिल हो जाएंगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वहीद राजपर से। वहीद राजपर, ये कहिएगा कि SBCA पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी सिंध हुकूमत जो भी चाहती है वो अपने अहकामात पर अमल दरामद तो करवा लेती है। देखें जी, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जो एक समरी तैयार कर दी गई है, अख्तियारात के लिए, इंतज़ामी कंट्रोल संभालने के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल कर दी गई है। 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है। उसकी जो अंदरूनी कहानी ये है कि कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत जो सिंध भर के बड़े शहर हैं वहाँ पर जो तामीरात होंगी उसकी जो तामीरात कमेटी की मंजूरी से जो है वो मंजूरी के बाद ही तामीरात शुरू करवाई जा सकेगी। गैर कानूनी तामीरात जो हैं उनकी मॉनिटरिंग जो भी बड़े शहरों में तामीरात होंगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे और कर्फ्यू को 1 साल गुजरने पर भारतीय काउंसलेट बर्मिंघम के सामने ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इसी पर देखिए खावर राजा की ये रिपोर्ट। कश्मीर इज माय होमलैंड, कश्मीर इज आवर होमलैंड।
मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने और भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी कब्जे और कर्फ्यू को 1 साल गुजरने पर आज दुनिया भर में इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद सरापाए एहतजाज हैं। भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने भारतीय कौंसलेट बर्मिंघम के सामने शदीद एहतजाज किया, जिसमें हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीर के झंडों के साथ काले रंग के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जम्मू और कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के हवाले से फिक्रे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कौंसलेट के सामने मोदी, हिटलर और भारतीय फौज मुर्दाबाद के जबरदस्त नारे लगाए। हम कश्मीरियों का हक लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। All United Nation and everyone should take notice of it, and we are in United Kingdom and we are making our point for Kashmir. आप आज देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में कश्मीरी यहाँ पे इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुए हुए 1 साल हो गया है। हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे और ये हमारी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये जारी और सारी रहेगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। उस वक्त हमारी जो जारी और सारी रहेगी। On 5th of August 2019, our sovereignty was restored, whereas the people are not understanding that we are free from India. Any agreement that we had between India and Kashmiri, that has been ripped up by Narendra Modi. Technically, we are the free people. We need to make a claim to our sovereignty. आज़ादी के लिए आए हैं, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक वहाँ से इंडियन आर्मी बाहर नहीं निकाल जाती, जब तक बच्चों को उनका हक, औरतों के उनके हकूक़ नहीं मिलते, उनके ऊपर जुल्म सितम बंद नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह इंडिया के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, कश्मीरियों के लिए आवाज़ बन के रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। और हम आज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देने के लिए इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कश्मीर बहन भाइयों वालों के साथ हैं, जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे अब तक हम चैन से बैठेंगे। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हमारा मुतालबा है कि उन्हें आज़ादी राय का इख्तियार दिया जाए। Today I came with my kids to outside the Indian consulate to protest. The reason we came is to show the support to all the Kashmiris and ask for freedom. मोदी कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। हम कश्मीरी कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे और आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर कश्मीरी का है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर को आप छोड़कर ऐसे भागोगे जैसे आदमी कोई जान छुड़ा कर भागता है। आपको कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा। कश्मीर कश्मीरियों का है। ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक मिल नहीं जाता। ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को उनका हक मिलकर नहीं रह जाता। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करता हूँ, इंसानियत तंजीमों से ये मुतालबा करता हूँ कि कहाँ है तुम्हारी इंसानियत, कहाँ है तुम्हारे फैसले। मोदी पर लानत भेजते हैं जिन्होंने कश्मीरियों के साथ ये जुल्म कर रहा और कश्मीरियों के बच्चों को, हमारी माएँ बहनों को जो कत्ले आम कर रहा, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मार्च करने के बाद सड़क पर धरना भी दिया। इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद का कहना था कि आज़ादी कश्मीर का बुनियादी हक है और हमें इस हक से भारतीय हुकूमत और दरिंदा सिर्फ भारतीय फौज किसी कीमत भी नहीं रोक सकती। दुनिया के मुनसिफों को कश्मीरियों की आज़ादी में अपना किरदार अदा करना होगा। 1 साल हो चुका है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी मजलूम है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए आज हमने यहाँ मुजाहरा किया है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिया जाए और पूरी दुनिया से हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर 1 साल से लॉकडाउन है, वहाँ से फिलफुल लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। It's about time that they received the right to self-determination. We've just been through a pandemic and this is a time where we've had plenty of time to reflect. It's a time where our brothers and sisters in Kashmir should be given the freedom that they deserve. आज जो हम 5 अगस्त को यही एक पैगाम देंगे, एक जंग शुरू करनी है और वो जंग है कि इंडिया के हर प्रोडक्ट को हमने
अब कट करना है, हमने नहीं खरीद कर बॉयकॉट करना है उसको, क्योंकि एक आटे का बैग यही समझ ले कि आपने एक गोली कश्मीरी के सीने में डाल दी है, तो हराम कर लें, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, टायर्स हैं, कुछ भी है, पढ़ें और उसको बिल्कुल बॉयकॉट करें। आज एक पूरा साल हो चुका है हमारे प्यारे कश्मीर बहन भाइयों को उन्होंने अपने ही घर में, अपने ही वतन में कैद किया हुआ है, अंडर कर्फ्यू किया हुआ है, और जितने भी यूएनओ समेत जितने भी फलाई इदारे इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले सब के सब तमाशाई बने बैठे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदारा जागें और हमारे प्यारे वतन में जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कराएं। इस वक्त कश्मीरियों को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, फाइनेंशियली हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करना। कि पूरा साल हो गया लॉकडाउन किए हुए, भारत ने कश्मीरियों पर जो ज़बरदस्ती गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर रखी है उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हम 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर भी ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। आखिर में कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम रोकने और कश्मीरियों की आज़ादी तक हमारी पुरअमन जिदोजहद जारी रहेगी। खावर राजा। बरतानिया में बाहर खाओ लोगों की मदद करो स्कीम की खूब पजीराई। एशियाई इलाकों में रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। स्कीम के तहत रेस्टोरेंट और कैफ़े की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए अगस्त में लोगों को खाना खाने पर 50% रियायत दी जा रही है। दिलचस्प हुकूमती स्कीम के बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आबान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने जहां बहुत कुछ बदल दिया, वहां खाने पीने के अतवार भी बदल दिए। कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि खाना पेट भर के खाओ मगर बिल आधा अदा करो। जी हां, बरतानवी हुकूमत की जारी करदा स्कीम के तहत ऐसा ही हो रहा है। बरतानवी हुकूमत ने ईट आउट हेल्प आउट स्कीम के तहत हुकूमत ने 500 मिलियन पाउंड से जायद रकम इस मंसूबे के लिए मुख्तस की है। मंसूबे का मकसद कोरोना वायरस से मुतासर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दोबारा बहाल करना है। बरतानवी वज़ीर खारजा ऋषि सिंह के पेश करदा इस मंसूबे के तहत बरतानिया के शहरी 50% रियायत पर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकेंगे और ये सहूलत हफ्ते के 3 दिन पीर, मंगल और बुध के रोज मैसर होगी। होटल मालिकान ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए इस स्कीम के खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है इसकी वजह से कस्टमर्स बड़ी एक कसीर तादाद में बाहर निकल रहे हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट में भी इस वक्त काफ़ी रश है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वो इस स्कीम को बहुत सराह रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पब्लिक की मन में अभी तक वो डर है कि बाहर आएगा ये वायरस की। मुझे लगता नहीं कि अक्टूबर के पहले पब्लिक हम जो रेस्टोरेंट वाले हैं हमारे बिजनेस इतना ऊपर तक जाएगा, वही हाल है फिलहाल हम लोग। कोरोना लॉकडाउन के सबब दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों में खासी कमी आई है और कई ममालिक की मईशतें ज़वाल पजीर हुई हैं। इकॉनमी को चलाने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ सनतों को इनकलाबी इक़दामात की तरगीब दे रही हैं। रियायत के तहत खाना खाने वाले फी पर्सन 10 पाउंड तक डिस्काउंट हासिल करने के मजाज होंगे। एक फैमिली को 100 पाउंड का बिल बनने की सूरत में आधा बिल यानी कि 50 पाउंड अदा करना होगा, जबकि बकिया रेस्टोरेंट हुकूमत से क्लेम करेगा। Already, the people are still struggling to make money and this and that. So, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है। बहुत कस्टमर बाहर आ रहे हैं, they come with their families and all. Lot of sale we get on Mondays and Tuesdays. Yeah, बहुत फ़ायदा हो रहा है। माशाल्लाह लोग निकले हैं, बाहर आए हैं, लेकिन उनको और पहले से बहुत ज़्यादा है। देखिए हर तरह गहमा गहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि जी हम बाहर जाएँ, साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये जो चीज़ है ये सबसे हेल्पफुल है और लोग वैरायटीज़ और फैमिली आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। इस स्कीम के तहत हुकूमती वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने वाले रेस्टोरेंट से भी लोग फायदा उठा सकते हैं, जिनकी तफसील हुकूमती वेबसाइट्स के लिंक पर मौजूद है।